इधर कोई लिटरली मी नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि भाई जब मैंने पहली बार मोनिका बलूची की मेलिना देखी थी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि भाई ऐसा कोई कैसे कर सकता है, जहां कहानी क्रीपी बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि भाई वो लॉन्डे को पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है। एंड हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई मेलिना ऐसी ज़रूर होती है, स्पेशली मर्दों की ज़िंदगी में, जिसे देखकर आपको उस बाली उम्र में पहली बार एहसास होता है कि भाई ज़िंदगी में मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा से भी ज़्यादा कोई चीज़ें मायने रखती हैं। खैर, इसी कॉन्सेप्ट आउटलाइन या फिर थीम के ऊपर एक हॉरर कॉमेडी या फिर मैं बोलूँ कॉमेडी मूवी हमारे पास आई है, एंड वो भी एक सुपरनैचुरल मॉडॉग सिनेमैटिक यूनिवर्स से, जिसका नाम है मुंजिया। ये कहानी एक ऐसे लौंडे लपाड़े की है जिसको अपनी कमसिन उम्र में एक अपनी से बहुत बड़ी लड़की से प्यार हो जाता है, मगर ऑब्वियसली वो उसके साथ नहीं हो सकता क्योंकि भाई वो उससे काफ़ी बड़ी है। मगर अपना मुंजिया था प्यार में पागल। उसे भाई मुन्नी को पाने के लिए उसने काले जादू का रास्ता अपनाने की कोशिश की और शापित पेड़ के पास जाकर नर बलि देने की भी कोशिश की, जहां पे भाई जाने अनजाने में उसकी हो जाती है मौत। स्पॉइलर अलर्ट। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी वहां पे तब क्या हो जाती है कि उसकी जो थ्रेड सेरेमनी होती है वो कंप्लीट नहीं हो चुकी होती है, क्योंकि भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी थ्रेड सेरेमनी का कि भाई वो इनिशिएट होने के बाद 10 दिन तक उसे मरना नहीं है, वरना भाई वो मुंजिया मॉन्स्टर में बदल जाएगा, AKA ब्रह्म राक्षस में। उसे कंट्रोल करने के लिए उसके बाद वहां के गांव वाले पेड़ से उसे बांध देते हैं, जो कि भाई सालों से ये प्रथा जो चलती आ रही है, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो ये करते हैं। एंड कभी कभी वो मुंजिया मॉन्स्टर अपनी ब्लड लाइन को परेशान भी करता है अपने विजन्स को दिखाकर, स्पेशली मर्दों को, जहां पे फिर कई सालों के बाद मुंजिया की बहन का पोता गांव लौटता है। अनजाने अनजाने में उसके पेड़ से कांटेक्ट में आ जाने से भाई वो मुंजिया उसके ऊपर एक मार्क छोड़ देता है, जिसकी वजह से मुंजिया आजाद हो जाता है खुली दुनिया में उस बंदे के थ्रू, जहां पे भाई वो अपनी अधूरी इच्छा पूरा करना चाहता है। एंड अब वो भाई उस पोते यानी कि बिट्टू को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक भाई वो मुन्नी से शादी नहीं कर लेता। एंड आगे चल के उसके मोटिवेशंस कैसे चेंज हो जाते हैं उसे हम देखते हैं, उस कॉमेडी को एंजॉय करते हैं। जी हाँ, हम पूरी कहानी को एंजॉय करते हैं। अब भाई मूवी ऐसी नहीं है कि भाई आपके पीस को डिस्टर्ब करे या फिर आपके लॉजिक को डिसरिस्पेक्ट करे या फिर अपने ह्यूमर को किसी बैड टेस्ट में प्रेजेंट करे। नहीं, मूवी जेन्युइनली इंटरटेनिंग है। इसके जोक्स हिट होते हैं, एक सेकंड के लिए भी आपको फील नहीं होता कि भाई मैं कोई एक मूवी देख रहा हूँ जो कि भाई आपको हॉरर के नाते भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन कर रही है। टाइटली पेस्ड है एंड इसकी कास्ट की परफॉर्मेंसेज भी काफ़ी कमाल की है, स्पेशली अपने अभय वर्मा एंड मोना सिंह, दोनों लोगों की परफॉर्मेंसेज अलग से मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शाइन करती है। स्पेशली मोना सिंह की परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा इसमें काफी अंडररेटेड है। इवन लाल सिंह चड्ढा से भी ज्यादा इंपैक्टफुल इसमें नजर आई है, जो कि डोमिनेटिंग प्रेजेंस वो खुद के साथ लेकर आती हैं, एक माँ वाली प्रेजेंस। वो हैट्स ऑफ टू हर यार, मजा आता है देखकर। जो भी पावरफुल डायलॉग्स उन्हें मिले हुए हैं मेरी काफी फेवरेट बन गई। शी इज द वन जिसके ऊपर आप काउंट कर सकते हो। जिसके बाद अभय वर्मा ने जो फिजिकलिटी दी है इस कैरेक्टर को, वो झुक के चलना, वो शुरू से भाई कुत्ते वाले सीन से ही बता देना कि किस तरीके की फिजिकलिटी वो देने वाले हैं अपने कैरेक्टर को। एंड लूजर होने के साथ साथ भी वो बंदा काफी चार्मिंग पर्सनैलिटी लेकर चलता है। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। ये समझ में आता है कि भाई बंदे ने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है। जिसके बाद तुम्हें पता है मूवी इंटरटेनिंग एनफ होने के बावजूद भी तुम्हारे ऊपर कोई छाप क्यों नहीं छोड़ पाती, क्योंकि ये अपनी ही सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक सिंपल से प्लॉट को कई बार यूज कर चुके हैं और फिर से इस मूवी में यूज करते हैं। जैसे कि भाई स्त्री मूवी में भी यही हुआ था, भेड़िया में भी यही हुआ था कि एक लीड होगा जो कि लूजर लूजर फिरता रहेगा, काफी चार्मिंग होगा, जहां भाई उसका एक दोस्त होगा कॉमेडी रिलीफ के लिए, एक पसंदीदा औरत होगी जिसको भाई भूत पकड़ लेगा, जो कि ऑलमोस्ट हर एक मूवी की कहानी सेम ट्रोप वही भाई अपनी सेम यूनिवर्स में यूज करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि इनके पास इस भूत वाली कहानी को दिखाने के लिए कोई और तरीका ही नहीं है। एंड वहीं इस बार इस चीज को वही बार बार देखते हुए आकर इस बार देखकर कुछ ऐसा खास फील नहीं होता कि हाँ भाई कुछ देख लिया, बल्कि इसके रेपिटेटिवनेस की वजह से वो स्पेशल वाली फीलिंग आपके अंदर मर जाती है। क्योंकि ये मूवी ट्रूली स्पेशल हो सकती थी, क्योंकि भाई जहां आजकल की हिंदी कॉमेडी मूवीज इतनी क्रिंज, निहायती बकवास और बैड टेस्ट वाली होने लगी हैं, वहीं आपको ये मूवी सरप्राइजिंगली एंटरटेन करती है। जैसे कि भाई इसके डायलॉग्स बोले जाते हैं कि अरे भाई मैं तो नर बलि दे दूंगा, फिर वो बोलती है कि नहीं मैं तो नारी हूँ, फिर उसके बाद वो बोलता है भूत को कि भाई छोड़ दे, फिर भूत बोलता है कि छोड़ तो दिया मैंने। वो काफी मजा आता है। इवन मोना सिंह की परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छे से ऑक्यूपाइड रखती है। एंड उसी के बीच में जो अंग्रेज वाला जो अंडरटोन भी दिया जाता है ह्यूमर वाला कि बहन चोदी पता नहीं ये वाला उसका पर्सनल काम कैसा हो जाएगा, जो रिलेटेबल काफी होता है, वो काफी एंटरटेन करता है थ्रू आउट आपको पूरी कहानी में। जहां अगर इसके ऊपर जाकर अगर मुझे इस मूवी को कोई कमी देनी है तो मैं कहूंगा कि यह मूवी हॉरर कॉमेडी नहीं है, बल्कि एक कॉमेडी मूवी है।
इनके मुंजिया को भाई पहले रिवील से ही ये फील हो जाता है कि इनका इंटेंट ही कभी नहीं था हॉरर को बिल्ड करना, क्योंकि हॉरर का भाई असली मजा क्या होता है, वो जर्नी होती है, वो सस्पेंस, वो थ्रिल, वो टेंशन, वो टेरर जब आप बिल्ड कर रहे होते हो, रिवील नहीं, वो बिल्ड अप। एंड यही चीज वो ऐਵੇਂ ही दिखा देते हैं बिना कोई समय लिए, जो कि भाई बता जाता है कि इनका फोकस कभी था ही नहीं हॉरर को दिखाना। वो कॉमेडी पे ज़्यादा टेंशन दे रहे थे एंड हॉरर तो उनकी काफ़ी आखिरी प्रायोरिटी नज़र आती है, क्योंकि भाई उसके बाद भी मुंजिया के जो कोई सारी सीन्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि भाई सीजी हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, तो भाई वो उसके आतंक को दिखा रहे हैं कि कैसे वो मेनिस है, वो नहीं दिखा रहे हैं कि भाई वो कितना डरावना हो सकता है। खैर आई एम नॉट मैड ऑन दिस, वैसे भी मूवी को लेकर मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ऐਵੇਂ ही चला गया था देखने, ट्रेलर भी इसका नहीं देखा था एंड सरप्राइजिंगली इस पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट को मैंने एंजॉय किया। इनका भाई होगा आगे चल के कोई सुपरनैचुरल यूनिवर्स में कुछ असेंबल करने वाला प्लान, एंड वो दिनेश विजानी बता सकते हैं कि इन भूतों का जो ठरक वाली मोटिवेशन है, इन सबको एक करके वो करना क्या चाहते हैं। बाकी इस मूवी का एक बहुत ही फन एल्विस करीम प्रभाकर वाला सरप्राइज है, मैंने काफी लेट से नोटिस किया। एंड उसके बाद अपने राजकुमार राव वाला भी एक सीन आता है, जो कि आई थिंक वो हमें बताया जा रहा है कि भाई वो पिछली मूवी से ही है, लेकिन मे बी वो हो सकता है कि आने वाले स्त्री 2 मूवी के भी कुछ ईस्टर एग्स या नॉड्स हो, जहाँ पे अगर तुमने कोई चीज डिस्टिंक्टिवली नोटिस की हुई है तो उसके बारे में मुझे जरूर बताना। एंड मूवी में अगर कोई पोस्ट क्रेडिट है तो वो भी बता देना, मेरे यहाँ तो काट ही दिया था उन्होंने बहुत ही पहले। बाकी यार मैं बेला को देख के समझ ही पाता हूँ कि भाई क्यों मुंजिया उसके पीछे पड़ गया, क्योंकि खैर मूवी यार एंड में एक बहुत ही स्वीट सा मैसेज भी देकर जाती है कि मॉडर्न प्यार कितना इवॉल्व कर गया है। लेकिन भाई बिट्टू की तरह फटी में मत रहना, पसंद आए तो बोल देना, नहीं कुछ हो तो मूव ऑन करना, ठीक है। खैर मुझे मूवी पसंद आई, अच्छी है, एंटरटेनिंग है, मैं तो डिसअपॉइंट नहीं हुआ। जहाँ पे अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो जाके देख लेना, एंड अगर भाई अगर सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो वैसे भी देख लेना। जिसके साथ साथ अगर तुमने मूवी देख ली है एंड तुमने क्या चीज़ें नोटिस की हुई हैं उसके बारे में मुझे कमेंट जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।